अकेला घोड़ा। ऑफ सीजन में लोग क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे रोड पे। एकदम चिल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। धाम वाला रोड तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि भीड़ नहीं है ना। बीच बीच में देखो ऐसे पत्थर गिरे हुए मिल जाते हैं यार। यहाँ पे ऊपर वो खोद रहा है और यहाँ पे रोड बंद कर दिया है। यहाँ पे स्कूल छूट गया लगता है। तो ये बरकोट है यहाँ का सबसे बड़ा टाउन, यमुनोत्री के रास्ते में। स्कूल छूट गया लगता है यहाँ पे। ये तो बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे। अभी ना मैं रोडू जा रहा हूँ जो हिमाचल प्रदेश में आता है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास जा रहा हूँ। 129 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे बरकोट से। देखते हैं, अभी ऑलरेडी 4 बजने को आ रहे हैं तो पता नहीं मैं पूरा अंधेरा हो जाएगा जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा। पूरे उत्तराखंड में ना जितने भी गांवों से मैं पास हुआ हूँ सब लोग इस गाड़ी को घूर घूर के देखते हैं, एकदम मतलब ओपनली देखते हैं। जितने भी गांव हैं सब चिल मार रहे हैं एकदम। कोई इवनिंग वॉक पे जा रहा है, कोई टहल रहा है। तो मैंने लास्ट मिनट में अपना प्लान चेंज कर दिया है। मैं एक्चुअली परौला गांव से होते हुए रोहरू जाने वाला था हिमाचल में आज रात को, लेकिन इतना वो वाला जो रास्ता है वो वहाँ पे कोई होटल्स ही नहीं थे और गांव भी बहुत कम थे। मुझे लग रहा था वो एकदम पतला सा रास्ता होगा और रात को अकेले ड्राइव नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ चक्राता और चक्राता से मैं सीधा नारकंडा जाऊँगा। तो ये प्लान है। तो अगेन ब्यूटीफुल ड्राइव है लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे सिविलाइजेशन तो रहेगा। क्या आप कभी ऐसे शॉर्टकट में जाएंगे जिलेबी की तरह जो है? ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर बच गए हैं चक्राता में।
रात के 8 बज गए। ये तो भाई रोज का शेड्यूल ही हो गया कि 1-2 बजे निकलो और 8-9 बजे पहुंचो डेस्टिनेशन पे। नाइट ड्राइविंग एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन अब इसमें दो अलग थियरीज हैं। कुछ लोग बोलते हैं नाइट ड्राइविंग ज़्यादा सेफ है क्योंकि हेडलाइट दिख जाती है सामने से कोई गाड़ी आती है तो। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, अगर गाड़ी बंद पड़ गई तो क्या करोगे, ऐसे स्पेशली ऐसे सुनसान रास्तों पे, राइट। अभी देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटे से चला रहा हूँ, हार्डली 1 या 2 गाड़ी गई होंगी। तो बात तो है, प्रोज एंड कॉन्स तो है। ये ना रात को बहुत केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि ये जो है ना, ये ब्लैक आइस है, आप देख रहे हैं ब्लैक आइस। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रेक ना लगाते हुए एकदम केयरफुली टर्न्स पे मैन्यूवर करना पड़ता है। चक्राता में पूरा ऐसा रात को ब्लैक आइस मिल रहा है। ये ना वो एरियाज हैं जहाँ पे ना दिन में धूप नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ये आइस जम गया है थोड़ा थोड़ा। ये मुझे लगता है 2-3 दिन पहले वाला बर्फ है, जब गिरा होगा तब क्या होता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं यहाँ पे रास्ते में हूँ, चक्राता पे तो नहीं हूँ लेकिन बारकोट और चक्राता के बीच वाले गांव में हूँ। यहाँ से मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। जी हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वापस पहाड़ों में नहीं आऊँगा। मैं 2 दिन में वापस क्लाइंब करूँगा, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई होगा, वो एक सरप्राइज़ है। तो यहाँ से अब पहाड़ों को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन 2-3 दिन की बात है, मैं वापस आ जाऊँगा। सो चक्राता रोड से लेके चंडीगढ़ अभी जाऊँगा, 3-4 घंटे में पहुँचूँगा। ये वाला जो ड्राइव है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्राइव इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चोटियाँ दिख जाती हैं, चक्राता और मसूरी वाले जो रोड पे है। दोस्तों ये यहाँ पे एक डैम है, बहुत बड़ा डैम है यमुना नदी के तट पे। तो जैसे ही वो डैम मैं क्रॉस कर चुका हूँ, रोड ऑलमोस्ट सीधा हो चुका है। अब कोई बहुत ज़्यादा उतार नहीं है और थोड़ी देर बाद तो पूरा ही सीधा हो जाएगा। ये जो विकास नगर वाला जो रास्ता है ना, पांवटा साहिब के तरफ जाने वाला, यहाँ पे ना मैंने बहुत ही प्रॉस्परस गांव देखे। मतलब एक एक बंगले जो मैंने देखे हैं ना यहाँ पे, जबरदस्त। और सारे बंगले ना एकदम चकाचक पेंटिंग हुआ है। मतलब मुझे लगता है हर साल पेंटिंग करते हैं वो लोग। काफी प्रॉस्परस एरिया लग रहा है देख के। गन्ने की खेत यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं। अब ये हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर के पास हैरबेर्तपुर नाम का ये टाउन आता है, तो नाम प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों हम अभी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं उत्तराखंड और पांवटा साहिब के तरफ जा रहे हैं। ये बॉर्डर है हिमाचल और उत्तराखंड का। राइट साइड में चक्राता के पहाड़ है
तो यहाँ पे एक वेटलैंड कंजर्वेशन है चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन का। तो ये पूरा वेटलैंड है, चक्राता फॉरेस्ट डिवीजन कंट्रोल करता है इसको। तो ये ईशान कंजर्वेशन रिजॉर्ट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का है ये। तो यहाँ पे टिकट लगता है, अगर बोटिंग के लिए 300 और एंट्री के लिए 20। ये टिकट आई थिंक ये पूरा जो है ना, ये वेटलैंड्स वाला एरिया है यहाँ पे, और ये बर्ड वॉचिंग सेंटर है ये, और कुछ रूम्स वगैरह हैं, कॉटेजेस हैं यहाँ पे, और एक रेस्टोरेंट है। बस इतना ही है यहाँ पे। ये नंबर ऑफ स्पीशीज़ है यहाँ पे, 327 स्पीशीज़ है यहाँ पे। भाई ये क्या है भाई, इतना बड़ा? ओह, तो ये आसान का डैम है, और ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं हिमाचल में। ये डैम है, तो चक्राता से फाइनली हम हिमाचल एंटर कर चुके हैं, और फिर आगे हम चलेंगे पंजाब की तरफ। तो ये जो रास्ता है ये जाएगा पोंटा साहिब। ये पोंटा साहिब का गुरुद्वारा है जो सामने आप देख रहे हैं, एकदम रिवर को लग के है, बहुत बड़ा है ये। अभी ये हिमाचल का टोल नाका है यहाँ पे, आई थिंक फास्टैग नहीं चलता है यहाँ पे। तो अभी मैं पोंटा साहिब क्रॉस कर रहा हूँ। ये यहाँ की मल्टीप्लेक्स है। अभी ये जो पूरा रास्ता है ये पूरा हिमाचल और उत्तराखंड के एकदम लेफ्ट साइड, पहाड़ों के एकदम लेफ्ट साइड पे लग के जाता है। ये जो रास्ता है ना, ये पूरा फॉरेस्ट वाला रास्ता है, और यहाँ पे हाथियाँ भी आती हैं, एलिफेंट क्रॉसिंग्स भी देखी जाती है यहाँ पे। पोंटा साहिब से लेके चंडीगढ़ का जो रास्ता है, नाहन तक का जो रास्ता है स्पेशली। अभी ये जो नाहन का जो एरिया है ना, ये पूरा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल का। चंडीगढ़, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़। यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 डिग्री है और बारिश हो रहा है, और अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। और कल एक सरप्राइज़ है, कल यहाँ से फिर मुझे कोई ज्वाइन करने वाला है, और मैं वापस जाने वाला हूँ पहाड़ों में। वो मैं जाने वाला हूँ, आपको बताऊँगा कहाँ।